आज स्टार्ट करते हैं। कल क्या पढ़ा था? पीछे बातें नहीं, अब यहां आ जाइए, नॉर्मल सेंसेस में आ जाइए, कम हियर। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था? क्या 3 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। हमने क्या किया था? वेक्टर्स स्टार्ट किया था चैप्टर, ठीक है। तो वेक्टर्स में हमने स्टार्ट किया कि मैं आपको लेके गया यूनिट और डायमेंशंस में, वहां की हमने थोड़ी सी रिकैप दी कि वहां पे हमने पढ़ा है सिर्फ किसके बारे में? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। और फिर वहां से हमने किया कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन कैसे करते थे कि वी नीडेड क्या चाहिए होता था भाई? कल तुम ही लोग पढ़ के गए हो ना, मैग्नीट्यूड, ये पढ़ाया था आप लोगों को पहले। और फिर कल हमने आपको और कुछ दिखाया कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं की जा सकती। देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच नीड क्या? डायरेक्शन एज वेल, जिसको हमने कल बहुत ज्यादा डिस्कस किया, ठीक है। तो आज उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और हमने क्या पढ़ा था? हाँ, तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था कि हमने बताया था फिजिकल डिपेंडिंग अपॉन दीज पैरामीटर्स on which a physical quantity can be defined, these physical quantities are further classified into two इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली बुक्स में 2 ही दी गई होती है, स्केलर एंड वेक्टर, ये दी गई होती है ना। लेकिन थर्ड भी आ चुकी हुई है जो हमारी क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। बेसिकली डिफरेंस क्या है टेंसर और स्केलर वेक्टर में? कि वेक्टर वाली जो होती हैं वो स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, दे डू नॉट नीड डायरेक्शन, वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। वेक्टर में दे नीड डायरेक्शन, दे नीड मैग्नीट्यूड एंड दे शुड नॉट शुड, दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज। ओके, और वेक्टर लॉज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। और डिवीजन वेक्टर लॉज में कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब भी हमें वेक्टर्स को डिवाइड करना होता है ना, तो वी डिवाइड इट विद द स्केलर ओनली, तो इसमें डिवीजन का कुछ रूल ही नहीं है। तो स्केलर वो अभी अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना, ठीक है। उसके बाद हमने आपको एक और क्वांटिटी के बारे में बताया, जैसे ये सर सारे कल एग्जांपल दे रहे थे, करंट करंट करंट। तो करंट का हमने क्या बताया कि वो क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड तो होता है उसके पास डायरेक्शन भी होती है, बट उसके पास हाँ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा था, तो आप लोगों ने मुझे आगे जाने नहीं दिया। तो आज पढ़ते हैं। सर का कल डाउट था कि ये वेक्टर लॉज पे इतनी डिस्कशन हो रही है, तो वेक्टर लॉज ही पहले पढ़ा दो ना, तो काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने इसे कहा कि नहीं, उससे पहले हमें कुछ और चीजें सीखनी है। तो पहले हम क्या सीखेंगे आज कि हाउ टू राइट अ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को लिखना किस तरह से होता है? तो वेक्टर को लिखने के हमारे 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। पहले आप लोगों को यही पता होगा कि वेक्टर को लिखना कैसे, तभी तो उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस लगाओगे, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं? हाँ, पीछे मैम बताना चाह रही हैं, आज आई हैं आज बहुत दिनों के बाद। ओके, पता है। तो 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट जो मैम ने बताया उसी को डिस्कस करते हैं हम, दैट इज योर सिंबॉलिक वे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? सिंबल्स बना के उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तरीका होता है लिखने का कि मान लो मेरा एक वेक्टर है, इसके ऊपर एरो बना दो, ठीक है। इसके ऊपर एरो बना देंगे तो इससे हम उसे वेक्टर बन जाएगा ये, ठीक है। और हमारा दूसरा वे होता है जो इन्होंने कहा अभी, क्या कहा? बोल्ड कर दो उसे। कुछ बुक्स में आपको मिलता है ऐसे लिखा हुआ, अरे इसे भर दो, बोल्ड कर दो। हमारे मार्कर में आगे इंक नहीं है तो पूरा बोल्ड हम नहीं कर रहे भाई ठीक है। तो इसको कर दिया बोल्ड, ठीक है। बीच तो यहां तो ऐसे लिखा, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। बट हम क्या फॉलो करेंगे? ये फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि बार बार बोल्ड करते रहेंगे क्या, आगे मार्कर में इंक नहीं है ठीक है। तो हम किससे चलेंगे? इससे चलेंगे। बट बोथ वेज वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर्स, ठीक है। अब ये मानो इसका क्या मतलब है, अब देखना क्या है कि आपको पता चला, मैंने कहा वेक्टर्स लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, उसके ऊपर एक एरो बना दे रहे हैं, ठीक है। एरो बना रहे हैं जो, इसका क्या मतलब है कि ये इस तरफ जा रहा है। क्या 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 शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है,
ठीक है, आप लोग कह रहे हो ये डायरेक्शन शो कर रहा है ऐसे, ठीक है। अगर मान लो ये वाला वेक्टर इस तरफ जा रहा था तो मैंने इसे लिखा ऐसे, अगर ये वाला वेक्टर ऐसे आ रहा होता तो तब भी ऐसे ही आता, अगर ऊपर जा रहा हो तो तब भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन दिखाता नहीं है, इट ओनली टेल्स यू दैट इट हैज सम डायरेक्शन, ठीक है। बच्चों को डाउट होता है इसमें कि ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये इस तरफ जा रहा है तो इसको ऐसे लिख दिया, ये इस तरफ आ रहा है तो एरो ऐसे बना दिया। ये बहुत मैं देखता हूं, देयर आर मेनी केसेस, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं बच्चे, बट ऐसा कभी नहीं करना है कि वेक्टर हमारा भाई उसकी मर्जी है, इधर जाना है भाई इधर जा, कहीं भी जा, कुछ भी डायरेक्शन हो उसकी, वी वोंट टेक इट इनटू कंसीडरेशन हियर, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वेक्टर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वे है रिप्रेजेंट करने का, विच इज सिंबॉलिक वे। अगर तुम्हें उतारना है, कुछ लिखना है सिंबॉलिक वे में, ये और ये लिख लो खाली, तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चले आगे, और कौन सा मेथड होता है, शांति, इतनी ज्यादा सन्नाटा छा गया क्लास में, भाई यहीं रहे भाई, मॉडुलस वगैरह कहां चला गया, मॉडुलस वगैरह, मॉडुलस वगैरह, मॉड वगैरह कहां चले गए भैया, यहाँ आइए वापस, हम लिखना सीख रहे हैं, आप मुझे यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन बता रहे हो, ठीक, सिर्फ एक एरो। तो सेकंड वे जो होता है मेरा, दैट इज अवर ग्राफिकल वे, ग्राफिकल वे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने सिंबॉलिक पढ़ा, सेकंड हमारा कौन सा आ रहा है, ग्राफिकल वे आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो आप सबने ग्राफ्स बनाए, बनाया या नहीं बनाया, 10th क्लास में ग्राफ का चैप्टर था, किया होगा सबने। तो उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले ग्राफ्स बनाने के लिए हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या होती थी, क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस बनाते थे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, पॉइंट ऐसे मार्क कर देते थे, गैप छोड़ते थे, और गैप किसके बेसिस पे छोड़ते थे, किसको देख के, हाँ सूटेबल रहेगा, सूटेबल फिर आप डिसाइड कैसे करते थे, कुछ एक्सिस पे आप 1 2 लिख देते हो, कुछ एक्सिस पे आप लिख देते हो 5 10, डिफरेंस है ना इन दोनों में, क्या डिफरेंस है वही तो पूछ रहा हूं, यस कर दिया क्या डिफरेंस है, दिस इज माय क्वेश्चन, स्केल का डिफरेंस है, क्या है, स्केल का डिफरेंस है, कि यहां पे इसमें क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट ओनली, हियर 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 5 यूनिट्स। सो ये आप करते आ रहे हैं, बस भूल जाते हो तो तुम्हें जगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा यहां पे ग्राफिकल मेथड में हम इसको यूज करते हैं, क्या करने के लिए, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, फोर्स मेरी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है या नहीं है, पक्का। तो इसकी हमने आपको वैल्यू दे दी 10 न्यूटन, कितनी दे दी, 10 न्यूटन। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे बनाऊंगा और एक आगे एरो लगा दूंगा, ठीक है। दिस पोर्शन इज नोन एज हेड, बैक साइड इज नोन एज टेल। अब ये मेरा पूरा क्या शो कर रहा है, 10 न्यूटन फोर्स, ओके। अब यहां पे हमारा स्केल का रोल प्ले होगा हमेशा, ठीक है। मान लीजिए दिस इज 1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल जाओगे तो बड़ा होता है यार, मुझे बोर्ड पे थोड़ा मैग्नीफाई करके बताना पड़ रहा है। अब इस पे क्वेश्चन मत कर देना कि सर ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या मान के चल रहा हूं, 10 न्यूटन है, कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर बनाया, अगर मेरे पास दोबारा आ जाए दूसरी फोर्स विच इज 20 न्यूटन, तो क्या करूंगा, 2 सेंटीमीटर, इसका डबल कर दूंगा, क्लियर, समझ आया सबको, सिंपल है, बेसिक है। वेक्टर्स पढ़ चुके हो तुम सारे या नहीं पढ़े हो, अभी पढ़ चुके हो ना, तो रिवीजन चल रही है आपकी, बट थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, लिखने का तरीका है, समझे बात को, कर लो, लिख लो,
अरे बना लो यार, रिवीजन में काम आएगा, पूरा पूरा पढ़ोगे जब रिवाइज करोगे। ये चॉकलेट खा रहे हैं भाई साहब बैठ के मजे से, अकेले अकेले खा रहा है भाई, पूरी क्लास बैठी है यार, ऐसे थोड़ी मैं कैसे खा लूं इनको छोड़ के, ये तो गलत बात है भाई। हाँ मैं कैसे इन सबको छोड़ के यार, खाएंगे तो सारे खाएंगे, मांगो भाई सारे। इसके बाद जो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे दैट इज डायरेक्शन सेंस। ठीक है, अब आप लोगों बोलोगे सर हमें तो पता है डायरेक्शन के बारे में, लिखते भी जाओ, डिस्कस मैं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लिखोगे नहीं। हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना जाएंगे, क्योंकि अब हमारा वेक्टर्स में देखो सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले कर रहा है, डायरेक्शन। कि डायरेक्शन के बेस पे सारी कहानी है यहाँ पे जितनी भी होंगी ना, तो अभी आपको डायरेक्शन की सेंस भी तो होनी चाहिए। हम डायरेक्शन के नाम देख के ही चीजों को बता देते कि वो किस साइड जा रहा है, कैसा काम करेगा, कैसे एडिशन होगा, कि वो विद एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, विद प्रैक्टिस आएगा। ये कौन है भाई पीछे, ये क्या चल रहा है भैया? ये भाई मुझे देख के सीटी मार रहा है। तो कितनी डायरेक्शंस होती हैं? बहुत सारी। मैम ने कहा बहुत सारी, बिल्कुल सही बात है। अब रहने दे, सही निकल गया, अब सही निकल गया है तो सही रहने दो, उसे गलत मत करना नहीं नहीं करके। ठीक है, तो डायरेक्शंस हमारी बहुत सारी हो सकती हैं, बट मोस्टली हम क्या लिखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम ऐसे ले लेते हैं, बताओ नॉर्थ कहां पे आएगा, ऊपर, और साउथ नीचे, वेस्ट। किसी को इसमें कंफ्यूजन है? कोई महारथी है तो कोई बात नहीं, फिर और थोड़ा तो अभी समझाते हैं, फिर याद करने का तरीका भी दे देते हैं आपको। ए इतना नहीं जाना हमें। टीवी देखते हो, टीवी देखते हो? कौन सा वेस्ट, कौन सा टीवी देखते हो? टीवी देखते हो या नहीं देखते हो? या खाली रील्स देख के काम चला रहे हो? न्यूज देख के, जी न्यूज है, देखो न्यूज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना लूं, जेड बना दिया जी न्यूज का, बना दिया, तो अपना बाद में पढ़ा लेना सबको, NEWS। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे वेस्ट बना दें तो बाकी सारे डिसाइड हो जाते हैं, तो ऐसे ही तो फिर हम नॉर्थ बना दे रहे हैं, सबको पता है नॉर्थ ऊपर है, जिसको कंफ्यूज हो ना वो होगा ही, एक से पता होने से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट आपको दो पता होने चाहिए। नॉर्थ का उल्टा साउथ है तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी ना, अगर आपको नॉर्थ पता है तो साउथ में क्यों प्रॉब्लम होगी, होगी? तो आपको ईस्ट वेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको नॉर्थ पता है या ईस्ट पता है, या नॉर्थ पता है या वेस्ट पता है, याद रह पा रहा है, ठीक है, तो कर लोगे ना दूसरा, बाकी तो आपको पता है उसको उल्टा, सिंपल है ना। ठीक है, तो दो पता होने चाहिए, जरूरी है। तो अगर नहीं याद रह रहे हैं तो आ जाओ कहां पे, जी न्यूज पे हमारे। ठीक है, जी न्यूज पे आ जाओ, NEWS। अब याद रहेगा, डाउट? अब वो यार ये मैं नहीं कर सकता ठीक तुम लोगों का कि अब हम जी न्यूज ही उल्टा बना रहे हैं, तो बना लो, हमें नहीं प्रॉब्लम है उस पर, फिर हमारा काम है नंबर काटने का, हम वो करेंगे। ठीक है, तो न्यूज, ठीक है, समझ आया, इससे याद रहेगा। अब देखो यहां से आपको सिर्फ याद करना था न्यूज, बच्चों को डाउट होता है इसमें, इट्स नॉट लाइक शी इज ओनली हैविंग डाउट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, डायरेक्शन भूल जाते हैं। ठीक है, बट आपको याद करने के तरीके याद रहने चाहिए। अब यहां पे देखो, आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, ठीक है, अब इसके बीच वाला जो जोन है नॉर्थ ईस्ट कह रहे हो आप, ठीक है, इसके बीच वाला जोन साउथ ईस्ट, इसके बीच वाला साउथ वेस्ट, ठीक है, बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर। बट अभी हम बताएंगे आपको और कि जो इन्होंने बोला है उसमें भी कमी है,
क्यों कमी है? क्योंकि मैं इसे जनरलाइज नहीं कर सकता नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कहां पे आएगा? इसके बीचों बीच आएगा। कहां आएगा? अब यहां पे एंगल कितना होता है? 90, ठीक है, तो उसका आधा कितना होता है? 45। तो अगर मैं यहां से ये लाइन बना रहा हूं, दैट इज माई नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस एंगल विल बी 45, दिस एंगल विल बी 45। अगर मैं इस लाइन को यहां बना दे रहा हूं, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, 45 डिग्रीज, तो दिस विल बी वेस्ट साउथ और साउथ वेस्ट। मुझे साउथ वेस्ट अच्छा लगता बोलने में। दिस इज 45 डिग्रीज पे अगर हम ले रहे हैं, दिस इज साउथ ईस्ट। मैं साउथ ईस्ट लिख रहा हूं भाई, मुझे वही पसंद है। देखो हम पहले यूजुअली कैसे लिखते हैं, अगर हम नॉर्थ से है ना तो पहले हम नॉर्थ को लिखते हैं, अगर हम साउथ को लिखते हैं वैसे साउथ ही लिखते हैं। जैसे आप ईस्ट साउथ लिख दो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट नॉर्मल कन्वेंशन हम ऐसे ही लिखते हैं कि नॉर्थ और साउथ को पहले रखते हैं, ईस्ट और वेस्ट को उसके बाद लिखते हैं। ठीक, सिमिलरली मैं यहां बना दूं, सिमिलरली मैंने यहां बना दिया तो नॉर्थ वेस्ट। अब यहां तो आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? अब यहां से क्या सिर्फ यही एंगल है 45 डिग्री के? और भी तो एंगल चलते हैं, उनको कैसे लिखेंगे? मान लो हमारा यहां एंगल है, दिस इज माई एंगल, लेट्स से दिस इज 30 डिग्रीज। कैसे लिखेंगे? 30 डिग्री, गुड गुड गुड, शी हैज सेड इट इज 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। सही कहा भाई मैडम ने, बिल्कुल। अब ऐसे जो मैडम ने बोला आपको समझाते हैं, ठीक है? जैसे लिखते हैं, समझ गया? पक्का? पक्का सारे? बढ़िया यार, नहीं बताएं फिर? किसी को डाउट नहीं है? समझा फिर पीछे? अरे जो छुट्टी मारी थी बच्चों ने उनसे पूछ रहा हूं मैं। अरे आगे वाले बोल रहे आ रहे हैं। देखो साउथ ऑफ ईस्ट का, देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए आएंगे, साउथ और ईस्ट को आपको कैसे समझना उसे। आप साउथ ऑफ ईस्ट है, ठीक है, क्या लिखा है? आपको पहले वाला भूल जाना है। कहां भूल, कौन सा भूल जाना है? तो हमारा साउथ ऑफ ईस्ट था ना, तो दूसरे वाला कौन सा है? चलो ईस्ट पे दौड़ो सबसे पहले। कहां आगे? यहां आगे। अब उसने बोला साउथ ऑफ ईस्ट था, दिस इज साउथ ऑफ ईस्ट, तो हम सेकंड वाले पे पहले आए, उससे जो पहले डायरेक्शन दी उस तरफ मूव करेंगे। समझ रहे हो? नहीं? कोई बात नहीं, यहां आ जा और लेते हैं एंगल। मैं मिटाता हूं इसे कि सो दैट इस तरफ का मिटा देता हूं कि आपको थोड़ा क्लियर रहे। ये 45 डिग्री था ना, इसको मैं क्या लिख रहा था? साउथ वेस्ट। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सो साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है? तो ये कितना है, मैंने क्या लिखा है इसे, मैं इसे क्यों लिख रहा हूं 45 डिग्रीज साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है? जैसे आपको ऐसी चीज लिखी, आपको ऐसे 100 नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको मिलेगा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is acting at 45 degrees south of west। आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? क्योंकि यहां पे एंगल दिस इज आल्सो 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि मैं इस तरह से चलूं या इस तरह से चलूं, चल जाएगा। बट जब एंगल्स मेरे और हो जाते हैं 30 डिग्री 20 डिग्री, तो तब हमें प्रॉब्लम है ना। अगर मैं यहां से चलूंगा तो 20 डिग्री तो यहीं आ जाएगा, अगर यहां से चलूंगा यहां आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है? 45 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, है यहां, ठीक? अब इसका मतलब कैसे है करना है, जो मेरी पहली डायरेक्शन होगी उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है? कैसे, किसको पे चलेंगे? सेकंड पे। कहां चले? सेकंड पे क्या है? वेस्ट। तो हमारी डायग्राम में वेस्ट कहां पे है? यहां पे, ठीक है? अब यहां से मुझे कितना चलना है, और देखो चलना कितना है, 45 डिग्री चलना है। किस तरफ चलना है? साउथ की तरफ। साउथ कहां? यहां। तो मतलब मुझे इस तरफ चलना है। समझ रहे हो? समझे? पक्का? तो इस तरफ आगे, तो ये मेरा 45 डिग्री है, दिस इज साउथ ऑफ वेस्ट। इस तरह से हम लिखते हैं, दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इट आल्सो, ठीक है? कई बच्चों को इशू हो जाता है कि हम जाएं किस तरफ, बनाएं किस तरफ। तो आप सिर्फ ये याद रखो कि सेकंड वाले पे, दूसरे वाले पे पहुंच, फिर चल पहले पे।
ठीक है, तो पहले जो सेकंड डायरेक्शन लिखी है बाद में, उसके ऊपर बैठ जाओ जाके पहले, फिर वो जिस डायरेक्शन की बात हो रही है उस तरफ चलना स्टार्ट कर दो, तो हमारा काम हो जाएगा या नहीं होगा? पक्का? क्लियर? किसी को कोई डाउट? सबको पता है ना? चलो अब आपने अपनी कॉपी खोलो, ये लिखना तो नहीं था किसी को, हम भूल गए आपको टाइम देने का। आपको फोर्स बनानी है अब। लेट्स से आई हैव गिवन यू अ फोर्स ऑफ 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 40 डिग्री 20 डिग्रीज साउथ ऑफ वेस्ट। चलो ड्रॉ करो जल्दी से अपनी कॉपी पे। सर आप भी कर सकते हैं, कुछ लिखते तो नहीं हो लेकिन ये जो काम देते हैं वो तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम क्या होगा, ये सब छोड़ के चलो यहां आ जाओ। सबसे पहले हम बनाएंगे NEWS, ठीक है, SOW है, दैट इज SOW। तो हमें देखो बन गया सबका, एवरीवन डन? देखो सुखप्रीत का भी हो गया आज, गुड, सबका हो गया। पीछे इसका लड़के का नाम क्या है यार? तुम दोनों क्या कर रहे हो भाई, ऐसे नीचे घुस के लाइन बनानी है खाली ऐसे गर्दन नीचे करके बैठ गए हो। चलो 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 अब दिखा रहा हूं मैं, अब सारे बताएंगे किसका सही बना और किसका गलत। तुमने बनाया, ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, तो कहां जाएंगे हम सबसे पहले? ईस्ट पे। यहां से किस तरफ चलना है? नॉर्थ की तरफ चलना है। कितना डिग्री बनाना है? 40 है मैडम। तो 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज माई नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये मेरी हो गई फोर्स F1, जो मैं F1 F2 लिख लो इसे, ठीक है, ये मेरी फोर्स होगी। सबका यही था या किसी ने कुछ और बनाया था? दूसरा आ जाओ, साउथ ऑफ वेस्ट। चलो आ जाओ वेस्ट पे आ जाओ। तो वेस्ट से कहां जाना है? साउथ पे जाना है, बट 20 डिग्री जाना है, तो मतलब इस तरफ जाना है, तो दैट 20 डिग्री विल बी समवेयर हियर। तो दिस इज माई F2। तो बन पाएंगे सारे एंगल्स या नहीं बन पाएंगे? बन जाएंगे। चलो अच्छी बात है, डायरेक्शन सेंस सबको क्लियर हो गई। क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि आगे मैं इसकी अभी कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह में चलेंगे जब, तो इसके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नहीं एडिशन बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं, नहीं एडिशन से पहले हाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये पढ़ते हैं पहले, फिर इसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम इसका स्टार्ट कर देंगे अलजेब्रा वगैरह, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इतनी गर्मी हो रही है एसी ऑन करो पीछे से। अरे हमारा बिल आ रहा है, हम भर लेंगे। ओ पीछे कोने मुद्रा वाली है, हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ खाली है, यहाँ नहीं 24 पे चल रहा है यार, 24 डिग्री। चलो आ जाओ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना है, ठीक है। अगर तो आपको नॉर्मली वेक्टर मिला है, ठीक है, इट इज लाइक दिस। क्या होता है? दिस इज माई हेड, दिस इज माई टेल। एंगल कैसे निकालते हैं? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मैं ऐसे बना दूं, भाई मेरी मर्जी है, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, इधर बना दिया। अच्छा पैरेलली मूव करने से पहले हम चलते हैं, पैरेलली मूव सर ने बोला, बट अच्छी बात है बोला, क्योंकि काम हमारा पैरेलल शिफ्टिंग से ही काम आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि वी कैन शिफ्ट अवर वेक्टर्स इन अ प्लेन। प्लेन समझते हो आप? हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर इस रूम की बात करें तो मान लो ये लेंथ, ये वाले एक्स है, दिस इज वाई, द जेड विल बी दैट साइड। तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई, और दैट वॉल वाई जेड, और ये फ्लोर। तो प्लेन की नॉलेज सबको है,
क्लियर है? ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं वी कैन पैरेलली शिफ्ट देम, कि मींस पैरेलली शिफ्ट का मतलब यह है कि हमें उनके बीच का एंगल चेंज नहीं करना है। मान लो मेरा वेक्टर यहां पे ऐसा है, लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल हियर 45 डिग्रीज, ठीक है, तो मैं इस ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्रीज बना रहा है, मैं इसे उठा के इस प्लेन में कहीं भी ले जा सकता हूं, यहां ले आया, बट प्रोवाइडेड एंगल मस्ट ऑलवेज बी 45 डिग्री। दिस इज, कहीं भी ले जाऊं भाई, मेरी मर्जी है, ठीक है, मेरी मर्जी में कहीं भी ले जाऊं इसे, बट हमें क्या करवाना है, एंगल निकालना है वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो हम एंगल्स उठाने के लिए इन्हें क्या करेंगे, पास लाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। तो दिस इज पैरेलल शिफ्टिंग, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, जिसके कारण ही हमारा सारा काम हो सकता है, ठीक है। अब आगे जाके आप देखोगे ना वेक्टर्स के ऊपर हमें बहुत सारे फंक्शंस यूज करने हैं, तो हम हमेशा पैरेलल ये शिफ्टिंग करेंगे ही करेंगे, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन पे चले जाओ वेक्टर, ठीक है, तब भी हमें पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो पैरेलल शिफ्टिंग के आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड इसमें क्या करना होता है, एंगल ऑलवेज शुड स्टे सेम, कि एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, और मूव कहां कर रहे हैं हम उसे, बिटवीन अ सेम प्लेन, कहां कर रहे हैं, लिख लो ये लाइन, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, a vector can be shifted parallelly within a same plane, a vector can be shifted parallelly within a same plane provided its angle stays same with the horizontal, ठीक है। देखो भूल मैं भी क्या कि मैंने क्या लाइन बोली थी, कि सेम तो मैं भी रिपीट नहीं कर पाऊंगा, जिसने लिखा उससे पूछो। प्रोवाइडेड इट्स एंगल स्टेज सेम विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल मेजर कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है। हमारा एंगल वेक्टर कैसा ही बना हुआ, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, तो उसके साथ उसका एंगल चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। अब हमारा एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंगल मेजर करने के लिए कैसे करते हैं, किसी को पता है, तो बहुत आगे चले जाते हैं सर, थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ। हमारे एंगल मेजर करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, पैरेलल शिफ्टिंग करनी होती है, यहां तक क्लियर हुआ, पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करनी है ये सबको समझ आया। अब हम एंगल जो मेजर करना होता है बिटवीन द एंगल्स, फॉर दैट फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी डूइंग इज दैट कि वी हैव टू अटैच टेल विद द टेल, क्या करेंगे, टेल विद टेल करेंगे, इसको उठा के यहां से यहां लाएंगे, ठीक है। अब आप कह सकते हो यहां क्यों नहीं लाए, कह सकते हो ना, तो आपकी मर्जी है वो। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, दैट इज दिस एंगल, मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो क्या कर रहे हैं हम, टेल से टेल मिला रहे हैं, फिर उसके बीच का एंगल मेजर कर रहे हैं, ये नहीं है कि उसको हमने हेड के साथ मिला लिया तो हमने उसका एंगल मेजर कर लिया, ठीक है। तो लिखो ये पॉइंट पॉइंट बना के लिख लो, द angle between vectors is when we join them tail to tail, सिंपल, कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं करना है उसे, टेल टू टेल। इसको मिटा के आपको दिखाता हूं, मानो ये मेरा एंगल था, एक वेक्टर था, एक मेरा वेक्टर ऐसे था, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तो व्हाट शुड बी दिस एंगल, मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, गुड, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, समझ रहे हो ना। तो एंगल्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एंगल मेरा कहां, यहां पे, इज दिस एंगल माई वो एंगल बिटवीन एंगल्स, बिटवीन वेक्टर्स, नो, इसको मुझे उठा के कहां लाना पड़ेगा, पैरेलली यहां लाना पड़ेगा, आएगा तो ये थीटा ही, बट यहां पे एक और चीज है, यहां पे एक और चीज है,
यहां पे सिर्फ क्या एक ही एंगल है, हमारे पास एक और एंगल है, दिस वन, और दो एंगल है ना हमारे पास यहां पे, तो हम हमेशा कौन सा एंगल लेंगे, स्मॉलर वन। ठीक है, हम इस एंगल को नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे आप देखोगे दो टाइप्स के एंगल्स हैं हमारे पास, अंदर थीटा है, बाहर क्या है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई लिखता हूं ना, हम पाई की टर्म्स में बात करेंगे, 180 नहीं करेंगे। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 180, नहीं पाई की, रेडियन नहीं कर रहे हैं, तो पाई, बेटा देखो पूरा ये एंगल कितना होता है, 360, दिस इज 360, पाई किसके इक्वल होता है, 180, 2 पाई किसके इक्वल होगा, 360, तो मेरा 360 किसके इक्वल हो गया, 2 पाई के इक्वल। अब ये पूरा मेरा 2 पाई है, इसमें से मैंने ये छोटा सा हिस्सा काट दिया, दैट इज थीटा, बचा कितना, 360 माइनस थीटा, इसको मैं 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो मेरे पास दो टाइप के एंगल्स होते हैं यहां पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, सिर्फ स्मॉलर एंगल लेके चलेंगे, whenever we are trying to find the angle between the two vectors we always consider the smaller angle in between them। ये मेरा ऐसे भी हो सकता है, I can have one vector like this, I can have one vector like this, so this will be theta, तो ये मेरा 2 पाई माइनस थीटा, 360 कैसे हो जाएगा मैम, एक ही बात है, इसमें से मेरा एंगल क्या होगा, थीटा। हमारे पास एक और सिचुएशन है, थीटा 2 पाई माइनस थीटा, दोनों सेम ही है क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ऑल्सो पाई और दिस इज ऑल्सो पाई, तो यहां से ये मैंने आपके लिए क्यों बनाया, द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना हो सकता है, 180, मिनिमम की तो हम बात ही नहीं करेंगे, पता ही है सबको कि मिनिमम एंगल कैन बी 0, और वो कब होगा, जब वो पैरेलल होंगे या ओवरलैप करेंगे सेम डायरेक्शन में, ठीक, तो तब उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर बात इतनी। तो अगर मैं आपको दो फोर्सेस दे दूं, इफ आई गिव यू 2 फोर्सेस और मैं बोलूं कि ये फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में है, बताओ मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है, तो कर पाओगे सबके सब, चलो फिर करते हैं, यस किया है ना अभी, तो करेंगे अभी, चेक भी तो करना है समझ आया या नहीं आया, ये दो टॉपिक पढ़ाए मैंने, क्या हुआ, फाइंड एंगल बिटवीन अभी बाद में लिखता हूं मैं, पहले मैं फोर्सेस लिखता हूं। मान लीजिए मेरे पास फोर्स F1 है जो दैट इज 30 डिग्री नहीं 30 न्यूटन 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, F2 is equal to 10 Newton 40 degrees east of north, F3 is equal to 60 Newton 75 these are degrees south of west, F4 is equal to कितना ही होता है यार, 70 न्यूटन 70 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, F5 is equal to 10 newtons 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, 5 फोर्सेस मैंने आपको दे दिए, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन F1 एंड F2, F1 एंड F3, F1 एंड F4, F1 एंड F5। ठीक है, अगर इतना कर लोगे ना सही से, तो जो दो टॉपिक मैंने पढ़ाया ना दोनों क्लियर है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए करने के लिए, तो डायग्राम बनाएंगे, सारे एंगल्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सर करिए, ठीक है,
देख भाई तू कुछ लिखता नहीं है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन देता हूं ना तो वो करना पड़ेगा। सीधा ही कर देगा? चल बता, तू पहले आंसर बता मुझे दोनों के सबके। इसके आंसर लिख लेते हैं, बाद में चेक करेंगे कितना सही था या कितना रॉन्ग था, ठीक है? अब मत लिखना। अच्छा, तो मैं कहा सीधा करता हूं। नहीं, कई बच्चे होते हैं वो नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं क्लास में, ठीक है, वो उनका अपना मेथड होता पढ़ने का, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट जब क्वेश्चन है, हाँ यहाँ भी मिल जाएगी, बुक मिलेगी, हम भी इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करेंगे, नोट्स तो मिल जाएंगे, बट मुझे नहीं पता ना ये सब चीजें उस इस तरह से दी गई हैं उसमें या नहीं दी गई है जो बुक्स में। दो तीन चीजें लिखा जो लिखी, हाँ, तो लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करो अब। तो मतलब सिंपल सी चीज है, आपको सबको समझ आ गया, F1 का सबके साथ एंगल निकालना है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, मैं भी बनाने लगा हूं आपके साथ। आपको पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह से एंगल निकालना पड़ सकता है ना, F1 के साथ निकालना पड़ सकता है, F2 के साथ निकालना पड़ सकता है, 3 के साथ निकालना पड़ सकता है, अभी तो मैं F1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो क्लियर हो जाएगा ना आपको कि कैसे करना है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो F1 इज माई, देखो 30 न्यूटन से मुझे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 30 न्यूटन जो मैंने आपको मैग्नीट्यूड दिया है, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एंगल ओनली। अब आप इनको अलग अलग निकाल लो, मतलब एक एक, अगर कई होते हैं भाई वो अलग चलते हैं कि हम इसे अलग बनाएंगे, एक वेक्टर बना दिए, दूसरा वेक्टर बना दिए, 3 4 5 बना दिए, बाद में उन्हें पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, तो हम एक ही डायग्राम पे बना लेंगे, हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। हाँ, एक ही पे बनाओ कि जल्दी होगा। सबकी डायग्राम बन गई? डायग्राम में टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बनाओ, कहने का ये मतलब है। अरे मैडम सारे बनाने पड़ेंगे तभी तो हम एंगल्स निकाल पाएंगे बेटा, उसके बिना कैसे निकालेंगे? आप सब नीचे को गर्दन करके बनाओ, अगर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो तुम कॉपी करना स्टार्ट बन गया, रख वहीं पे रखो बेटा। एंगल निकालना है F1 और F2 के बीच में, F1 और F3 के बीच में, F1 और F4 के बीच में, F1 और F5 के बीच में। हाँ जी, F1 का सबके साथ एंगल चेक करेंगे अब, तो अपनी कॉपी पे बनाते जाओ, ठीक है? तो अभी मैच कर लेना मेरे साथ जब हम बनाएंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं। हो गया सबका? तो मैं करूं स्टार्ट? तुम तीनों का तो हो गया। पीछे इसका नाम क्या है यार? शलाखा, या सिंपल नाम बता कोई। ये तो मैं भूल जाऊंगा। 2-3 बच्चों का याद हो गया मुझे, ये अर्पिता, शलाखा, सुखप्रीत, बाकी पता नहीं मुझे। ये आदित्य, ये समर इधर है, सिमर, हाँ समर सिमर, इकट्ठे इकट्ठे, बाकी तीनों का इनका तो 12th वालों का तो मुझे पता ही नहीं। तू भी 12th में यार, 11th में, 12th में? हाँ ये तो 12th में, इसका पता नहीं, ये बोलता ही नहीं ना कुछ भी, शांत। चले बनाए, हो गया सबका? चलो अब देखो हमें क्या बनाना है, सबसे पहले 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इस डायग्राम में सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट पे आ जाओ, नॉर्थ की तरफ चलो, तो 20 डिग्री बनाओ, दिस इज माई F1। यही बना सबका? किसी का गलत हुआ? पक्का? चलो अगला आ जाओ F2, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पे आ जाओ, ईस्ट की तरफ चलो, तो कितना बनाना है? 40 डिग्री। तो लेट्स से दिस इज माय F2, दिस इज 40 डिग्री, ठीक है? यहां पे प्रॉब्लम नो, गुड। आगे आ जाओ, आगे आ रहा है हमारा F3 है 75 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो कहां पे आना है पहले? वेस्ट। किधर चलना है? साउथ की तरफ। कितना लेना है? 75 डिग्री, तो 75 डिग्री कहीं आएगा यहां पे, 75 डिग्री, ठीक है? और कौन बचा? अभी तो F3 ही हुआ है, हमारे 2 बचे हैं, और F4 आ जाओ, 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो कहां चलेंगे? वेस्ट पे, नॉर्थ की तरफ चलना है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री हमारा कहीं यहां पे आएगा। अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है?
लास्ट वाला 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ पे आना है, ईस्ट की तरफ चलना है। कितना था? 20 डिग्री। समझे? हमारा इससे हमने क्या कर लिया, ये बना लिया। सबकी डायग्राम, किस किस की डायग्राम गलत हुई है? कोई तो ऑनेस्ट हो यहाँ पे। मैंने ऊपर नीचे कर दिया था। क्या 75 ऊपर वाले का पड़ा और नीचे वाले का नॉट ऑफ। यार अपनी कॉपी पे लिख लिया करना पहले ये अपनी कॉपी में लिख, तो कॉपी पे गलत लिख लिया। किस किस का और गलत हुआ? एक ही लड़की। क्या गलत हुआ मैडम? तो ठीक है, चलो माने तो जिस चीज का गलत हुआ वापिस अपने एंगल्स फाइंड करो, रिकैलकुलेट करो, बाकी सबका सही है ना। चलो अब हमें किस में एंगल निकालना है? अब हमें यहां पे आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है F1 से सबके एंगल निकालने। F1 और F2 में कितना एंगल है? यहां से यहां जाना है, ठीक है। अब ये वाला 20 है, ये वाला 40 है, और ये पूरा कितना है? 90। तो 90 माइनस 40 माइनस 20, तो कितना आएगा? 30 डिग्रीज। तो हमें पता चल गया दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, ठीक है। और यहां से भी तो एंगल बनेगा, वो हमें नहीं लेना है क्योंकि वो बड़ा एंगल होगा, क्योंकि 180 से ऊपर जाते काम खराब, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, F1 और F2 में निकाल लिया, और अब F1 और F3 में निकालना है। अब यहां से F3 में आ जाओ, देखो ये 90 90 180 हो गया ना? नहीं, यहां से अगर मैं मानू यहां से लाइन स्ट्रेट बना दूं तो ये 180 हो जाएगा, है ना। तो मैं इस डायरेक्शन में तो एंगल मेजर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, क्योंकि 180 से ऊपर जा रहा है, तो मुझे दूसरी तरफ से आना पड़ेगा। हाँ, तो जो आपने पहले मुझे उस समय बोल दिया था एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमने रोक दिया था, हमने उस पर कुछ नहीं कमेंट किया था। तो इस रूल को जनरलाइज मत करिए, वो डिफरेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, वो हम आगे जाके सीखेंगे कि कब हमें उसे अप्लाई करना। तब जब मैंने एंगल्स की बात करी तो आपने बोला एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर हमेशा नहीं करते हैं, वो डिफरेंट चीजों में डिफरेंट जगह से एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगल निकालना सीख रहे हैं, जस्ट एंगल सीखो कैसे निकलता है। तो हमें हमेशा एंगल छोटा लेना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो काम हो जाता है खराब, 180 से ज्यादा आ रहा है ना, तो हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो करो कैलकुलेट, दिस इज 90, मानते हो? 90 प्लस 20 110, यहां कितना बचा? 15, तो कितना एंगल हो गया? 125। दिस इज 125 डिग्रीज। क्लियर? अब हमें F1 और F4 में निकालना है, तो F1 और F4 में तो सिंपल है, दिस विल बी 20, ये F1 यहां है ना, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 90, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन रहा है। वो ऐसे बनाओ या सीधा बना दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीख रहे हैं ना, खिचड़ी बन रही, मतलब बेसिकली आपके एंगल सही आ रहे हैं ना। मैं तो यहाँ ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको, आप अपनी कॉपी पे तो लिख सकते हो ना F1 और F2 के बीच में कितना एंगल आ रहा है, अब वहां तो सम करके लिखो। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि आप मैच करो, काम आप कर चुके हो, ठीक है। हमें पेपर में ऐसे नहीं करना है, जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब हमें किसमें निकालना है? F1 और 5 कहा था, आपने मार्क ही नहीं किया, बताओ। अब देखो यहां से हमें देख के ही लग रहा है दिस इज more than 180 degree, so we have to move from this side to this side. If this is 20, this will be 70, 70 plus 20 90, so this is the angle between F1 and F5। अब किस किस के एंगल्स भी सही हुए हैं? एंगल सबके, हाँ भाई आदित्य दिखाइए जरा, इतना बड़ा बड़ा तूने बनाया, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी भाई। यार 2 लाइन में बनाई इसने डायग्राम। तो इतनी बड़ी डायग्राम बनाता है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा कर, इसे चश्मा लग गया भाई, बड़ा बड़ा लिखा हो तो अच्छा आता पढ़ने में, ठीक है। इतनी बात क्लियर? एंगल बिटवीन सबके निकलने में कोई दिक्कत? क्या हो गया? अच्छा, आपस की बात है भाई, आपस की बात है क्लास के बाद, क्लास में सिर्फ क्लास की बात, ठीक है। तो एंगल्स निकालना सबको आगे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज योर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो कुछ नया सीख रहे हो क्लास में या सब पुराना ही है? सब पुराना है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। है क्यों नहीं है?
हमें नहीं पढ़ाया। नहीं है, अब टीचर्स के ऊपर अपने तरीके से वो डिफरेंटली भी पढ़ाते हैं। मेरा पढ़ाने का डिफरेंट वे है, सबका अपना डिफरेंट वे होता है। उन्होंने पढ़ाया होगा दूसरी तरह से कि एंगल्स कैसे फाइंड करना है। मैंने एक ही डायग्राम में आपको सारा कुछ ही सिखा दिया, डायरेक्शन भी सिखा दिया, एंगल भी सिखा दिया। तो उन्होंने डिफरेंट सिखाया होगा, उन्होंने सिर्फ इतना सिखाया होगा एंगल कैसे निकालना, दोनों को जोड़ो, ये वाला एंगल लेना, बाहर वाला लेना नहीं है, यही सिखाया होगा। इसे यही सिखाया होगा ना। तो मैंने डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करके सिखाया ना कि आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जस्ट वो तो एग्जांपल थी कि आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सीबीएसई में नहीं है, ये सब जगह मिलता है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। क्या आज हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म हो पाएगा? यस सर। क्या टाइम हो गया? हाँ, 35 इसकी घड़ी खराब है। कोई बात नहीं, नहीं भी खत्म होगा तो टाइम ज्यादा भी लग जाएगा, तो लेकिन टाइप्स खत्म करके जाएंगे। मैं तो सोच के आया था कि हम वेक्टर्स लॉस ऑफ एडिशन भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पोजीशन वेक्टर। कोएफिशिएंट वेक्टर। ऐसे देखो, हमारे क्या होते हैं वेक्टर्स की जो टाइप्स है ना बहुत ज्यादा है। यस सर। ठीक है, हम उसे नहीं कर पाते, तो मैं यहां पे आपको 7 से 8 टाइप ही कराऊंगा। अभी कितनी कराऊंगा? 7 से 8 टाइप। जैसे मैडम ने नाम ले लिया पहले ही पोजीशन वेक्टर, अभी मेरा उसका काम ही नहीं है। ठीक है, अभी वो मेरे काम ही नहीं आने वाला कि पोजीशन निकालनी कैसे है, पोजीशन क्या होती है। ठीक है, मेरा काम ही नहीं आने वाला ना, तो मैं उसे इंट्रोड्यूस अभी कर दूं तो क्या फायदा। कोप्लेनर। ठीक है, अभी हमें ऐसे वेक्टर्स को डिफाइन नहीं करेंगे। मुझे कोई पीएचडी नहीं करनी है वेक्टर्स पे, हमें जस्ट वो जानना है कि बेसिक्स वाले। तो सबसे पहले सिंपल वाला करेंगे हम, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, हम 7 से 8 वेक्टर करेंगे, उसके बाद चलेंगे वो जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स आते जाएंगे ना, तब मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि यहां से लिस्ट बनवा दूंगा 20-25 वेक्टर्स की, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो मैं अभी सिर्फ वही कराने वाला हूं जो मेरे वेक्टर्स लॉस वगैरह में, अलजेब्रा वगैरह में काम आने वाले हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट जो हम करने जा रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स। एनी आइडिया अबाउट पैरेलल वेक्टर्स? सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। चलो ठीक है, आप लोगों ने बोला कि आपने बात करी डायरेक्शन की, किसकी? डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन शुड बी सेम। मतलब मैं इसको ऐसे बना दूं, दो वेक्टर्स ले लिए ए एंड बी वेक्टर, क्या अगर बेटा डायरेक्शन का ही नहीं फर्क पड़ेगा तो हम उसे पैरेलल या नॉन पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंगल कैसे बोलेंगे? मतलब डिफरेंट टाइप्स के एंगल हो सकते हैं ना, हमारे 0 से लेके 360 डिग्री तक एंगल्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर वो पैरेलल है तो कुछ स्पेसिफाइड होगा ना कि यहां पे क्या है, एंगल क्या होगा इनके बीच में? 0 डिग्री। यहां पे एंगल क्या है? 0 डिग्री। अब ये दोनों एंगल मेरे पैरेलल है। ठीक है, ये मेरे, इनको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। सपोज आई एम हैविंग 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड आई एम हैविंग अ सेम वेक्टर, एक और बी वेक्टर। ऐसे भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते? कि यहां पे इसका क्या मतलब हो रहा है इस लाइन में, कि एक बी वेक्टर है इतना है, ए वेक्टर यहां से लेके यहां तक है, बट बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन। इतनी बात समझ आ रही है? और बात करते हैं आगे, कि यहां पे हमने डायरेक्शन की बात कर ली, एंगल की बात कर ली, फर्स्ट थिंग। अब बात करते हैं किसकी? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वो कोई हमारे मैग्नीट्यूड की कोई भी कंडीशन नहीं है। इट मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, क्या मे और मे नॉट बी इक्वल। जैसे यहां पे बनाया मैंने, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा था, बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो मैं इनको ऐसे भी तो बना सकता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर, बोथ ऑफ देम आर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद एक अगर और बात करनी है फिजिकल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज?
हमारा वेक्टर्स दो पैरेलल हैं या नहीं है, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर वी आर हैविंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. दिस कैन बी योर फोर्स, दिस कैन बी योर वेलोसिटी. हमें किससे फर्क पड़ेगा, हमें सिर्फ एंगल चेक करना है उससे. ठीक है, तो अगर वो सेम भी है, मे बी यहां पे इस कंडीशन में ले लो ये फोर्स है, दिस इज ऑल्सो फोर्स, तब भी वो मेरा पैरेलल रहेगा. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज मे और मे नॉट बी सेम. ठीक है, तो हमने पैरेलल वेक्टर में तीन चीजों की बात की. फर्स्ट डायरेक्शन की. जब आपने डायरेक्शन की बात की तो ऑन द बेसिस ऑन द बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डायरेक्शन वी केम टू नो अबाउट द एंगल बिटवीन देम. ठीक है, उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड की बात की कि मैग्नीट्यूड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली हमारी डायरेक्शन सेम होती है और ना ही हमें फिजिकल क्वांटिटी से फर्क पड़ता है. क्लियर यहां तक, एनी डाउट? ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही लिख लो, काफी है, याद रहेगा पॉइंटर्स में. अगर जिसे लिखना है वो लिखे, बाकी मैं लिखवाऊं तो अभी एक सेंटेंस फॉर्म करके लिखा सकता हूं, लेकिन इतना लिख लो, पॉइंटर्स में याद रहता है विद डायग्राम्स. ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला आएगा एंटी पैरेलल. गुड, वाओ, एंटी पैरेलल वेक्टर. ठीक है, यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन हम इसी को चेंज कर देंगे, हम क्यों लिखे बार बार पूरा. डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट. कितनी, 180 डिग्री. ठीक है, समझ रहे हो बात को. तो मेरा इसको ऐसे बनाना पड़ेगा क्या, इसको ऐसे नहीं, इसको उल्टा ऐसे. दिस विल बी माई बी वेक्टर. ठीक है, ये यहां पे मैंने ऐसे एरो बनाया था, इट शुड कम दिस साइड, बी वेक्टर मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है इनका. ठीक है, डायग्राम सारी चेंज कर रहा हूं मैं आपके लिए. ठीक है, और बाकी मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट भी सेम, फर्क नहीं पड़ेगा. तो फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट भी सेम. क्लियर, यहां तक एंटी पैरेलल भी क्लियर हो गया. तो हमने दो टाइप के वेक्टर्स पढ़ लिए. दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं तो वाह, इसी पे देख के आएगा, इमेजिन कुछ नहीं करोगे. मैंने कहा दोनों वेक्टर्स इस डायरेक्शन में है, और ऐसे हैं तो, अगर ऐसे हैं तो, अगर ऐसे हैं तो, ये तो पढ़ाया ही नहीं, क्या हो गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया. 90 डिग्री पे भाई, ऐसा है तो कैसा है, 90 डिग्री पे है, एंगल की जगह पे. हाँ मेरा हाथ टेढ़ा, तुम लेकर आ जाओ उसे नापो आप. ऐसा तो फिर ये भी 180 नहीं हो रहा था बिल्कुल मेरा. तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया. तो मतलब एंगल के बेसिस पे हम इन्हें डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस हैं बेस्ड ऑन द एंगल. तो वी आर हैविंग पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, रेस्ट जो आएंगे वो बीच में घूमेंगे. ठीक है, 0 to 180 इसके बीच में घूमेंगे. पूछो पूछो. जब हम इनका आगे जाके जैसे अभी हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें तो हम सेम क्वांटिटीज का करते हैं. हाँ, दो तो फिर इससे तो फर्क पड़ता है ना. किससे बेटा, ये एंगल्स बता रहा है कि वेदर इट इज अ पैरेलल और एंटी पैरेलल. आप उसके साथ क्लब कर रहे हो, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं दैट आर गेटिंग एप्लीकेबल, है ना. तो वो सेट ऑफ रूल्स, क्या पता मैं फोर्स और डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, क्या पता मैं किसकी तरह डॉट प्रोडक्ट जैसे करते हैं तो वर्क कैसे निकालता, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट फोर्स का भी कर रहा हूं और डिस्टेंस का भी कर रहा हूं ना. तो दो क्वांटिटीज होगी ना. तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी, तो यहाँ पे मैं सेम का कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, लेकिन सेम का करने के बाद हमारा आई डॉट आई जब हो जाता है तो तब अलग केस होता है. कई जगह पे मैं आई डॉट जे करूंगा, वो सब आप सीखोगे अभी. कभी वो 0 हो जाता है, कभी वो 1 होता है. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम अभी आगे जाके. तो वहां पे इसके साथ उसे कंफ्यूज मत करो, क्योंकि दिस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स. आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ. The third one which we are going to talk about is equal vectors. Equal vector क्या होता है? डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम. Equal vectors. This is third. मैम ने कहा कि इन ऑर्डर टू, कि जब हमें बात करनी है किसी भी दो
वेक्टर्स की कि वो बराबर है या नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना, चेक करना पड़ेगा। पहली चीज, फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू सी इज दैट द डायरेक्शन इट शुड बी सेम, बोथ ऑफ देम मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। अब ये बार बार जब मैं पैरेलल बना रहा था ना, ये हमेशा ऐसे ही नहीं होगा नॉर्थ की तरफ, दे कैन बी, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। ओके, पैरेलल्स की जब हम बात कर रहे थे, हमेशा यही पैरेलल नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो पैरेलल, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, टू वेक्टर्स कैन बी इन एनी डायरेक्शंस, दे कैन बी पैरेलल। तो कहीं हमेशा जब पैरेलल की बात करो तो कई और एंगल देखो तो बोलो यहां पैरेलल हो ही नहीं सकता। पैरेलल के लिए दोनों के बीच का एंगल चेक करना है, हमें हॉरिजॉन्टल से एंगल चेक नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सबकी सेम है। दूसरा मैम ने बोला मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब अगर ये मेरा F1 है, दिस इज F2, दिस इज 10 न्यूटन, तो ये भी मेरा क्या होना चाहिए, 10 न्यूटन होना चाहिए, तो ही जाके मैं उसे क्या बोल पाऊंगा, इक्वल वेक्टर बोलना। तो व्हाट अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, हम कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी की। अब ये हमारी सेम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैम ने कहा मे और मे नॉट बी सेम। अब अगर यहां पे मैग्नीट्यूड इसका 10 न्यूटन है, अगर मैं फोर्स की जगह वेलोसिटी कर दूं, क्या सेम है वो, दो क्या सेम है, नहीं है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी मस्ट ऑल्सो बी सेम, मे और मे नॉट का केस यहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्स ही तो फोर्स के बराबर हो सकती है ना, वेलोसिटी ही वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। अब फोर्स वेलोसिटी के इक्वल तो होने से रही, हो सकता है क्या साहब, नहीं हो सकता। क्या डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के इक्वल कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, ये तीनों चीजें सेम रहनी चाहिए हमारी, ठीक है, तो जाके मैं उसे कहूंगा कि ये मेरा इक्वल वेक्टर है। चलो लिख लो, जब सेम डायरेक्शन की बात हो गई तो एंगल की तो हम बात ही नहीं कर रहे अब, क्योंकि वो तो मैंने पहले बात कर दी कि जब हमारी सेम डायरेक्शन होगा तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें वो भी लिखना तो लिख लो कि एंगल जीरो है। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लास्ट वाले में सेम में हमने बात कर ही ली थी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अरे रुक जाओ, जीरो वेक्टर करेंगे, हाँ जीरो वेक्टर भी करना है, यूनिट भी करना है। अभी वेक्टर्स पढ़ा है ना, अभी हम इसी से रिलेटेड एक और होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, वो इसी से रिलेटेड है ना, तो वो पहले कर लेते हैं। हाँ तो फिर तीन हुए थे ना हमारे, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या बोला था मैंने, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। द फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, मतलब दे मस्ट बी एंटी पैरेलल। क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए ना, एंटी पैरेलल है तो मतलब एंगल बिटवीन देम शुड बी 180 डिग्रीज। लिख दिया अब आपके लिए, कंफ्यूज, हाँ जी कर दो सॉरी। तो फर्स्ट थिंग हमारे एंगल्स क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए एक एंगल है, वेक्टर है ए, सॉरी दिस इज माई अनदर वेक्टर बी, ठीक है। कैन वी से दैट दे आर एंटी पैरेलल, बिकॉज देयर एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। कैसे फाइंड आउट करूंगा, पैरेलल शिफ्टिंग से। इसको उठा के यहां ले आएंगे, देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इट इज बिकमिंग अ एंटी पैरेलल। बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। गुड, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड भी हमारा यहां पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ही हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। और फिजिकल क्वांटिटी
सेम, गुड। फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, हाउ डू वी राइट इट? ठीक है, ये तो नेगेटिव साइन लगा के लिखते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे b वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a वेक्टर। बट लिख तो मैंने ऐसे दिया, बट हाउ डू वी रीड इट? कैसे रीड करेंगे इसको? b इज इक्वल टू, मैंने माइनस ऑफ a लिख दिया ना, कि माइनस इज शोइंग दैट बोथ ऑफ देम आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट के लिए ही नेगेटिव लगता है। ठीक है, अगर मेरा कोई और एंगल बन रहा हो 70, 80, 90, कुछ भी एंगल हो, उसके लिए हम नेगेटिव नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब मेरा एंगल बीच में 180 डिग्री होगा तब ही मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं b इज इक्वल टू माइनस a लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, b इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर a। ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस, इसको कैसे लिखेंगे? b इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर a। ठीक है सर, एनी डाउट्स? पक्का? कंफ्यूज क्यों लग रहा है इतना? अब चल तू सीटी मत मारी मुझे। तो क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? 180 डिग्री होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए, और फिजिकल क्वांटिटी हमारी सेम होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माई नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। चलो नेक्स्ट चलें। चलो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। वेक्टर की टाइप्स का 4 होगी ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। किसकी? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है, इसको हम इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। अरे यार, उससे पहले मुझे एक चीज बतानी था आपको, चलो ये बता देता हूं। 1 मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, और इसकी क्या होती है? इट विल बी हैविंग सम डायरेक्शन। वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी होगी। एंड हाउ डू वी राइट इट? कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को? ऊपर कैप लगा देते हैं। अब अगर मानो मेरे पास, सपोज आई एम हैविंग अ वेक्टर ए, इसका अगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? ए कैप। ठीक है, दिस इज माई वेक्टर, दिस इज इट्स यूनिट वेक्टर। और अगर मुझे पास ये ऐसा है तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड इज रिटन लाइक दिस, दिस गिव्स अस मैग्नीट्यूड। फाइंड कैसे करते हैं वो सब आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये 3 टर्म्स हम यूज कर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यूनिट वेक्टर मैंने कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या फार्मूला होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर? अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई। ये जस्ट अभी लिख लो, अभी हमारा आगे जब कैलकुलेशन पार्ट आएगा ना अलजेब्रा, तब मैं इन सबके फॉर्मूलेस कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, तब हम सिखाएंगे आपको। जस्ट अभी राइट डाउन दिस फॉर्मूलास, जस्ट मैं लिखवा दे रहा हूं अभी। नेक्स्ट लिख लिया? मिटा दें? ओके ओके। क्या हो गया अर्पिता जी, हमसे पूछो। ये कुछ नहीं बता पाएगी तेरे को, कुछ तो बातें कर रहे हो। समर को पसीना आने लग गया यार। वही तो, हम मुझे भी आ रहा था, स्वेटिंग हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स। कितने कर लिए हमने? 5 कर लिए। कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है? क्या? अरे कोलिनियर क्या होता है? एक ही लाइन में हो। ठीक है, मान लो ये वेक्टर है, एक ऐसे है, दूसरा वेक्टर यहीं पे सेम ही लाइन पे है, मींस दोज वेक्टर्स व्हिच फॉल्स इन अ सेम लाइन, हम उन्हें क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अगर कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनके बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्या रहता है कोलिनियर्स के बीच में?
जीरो। याद रखा करो इस तरह से सब चीजों को रिलेट करके। दिस इज कोलिनियर। तो नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हो गया हमारा। को इनिशियल क्या किसका बेटा? कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। कोलिनियर के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है आपकी वो कि वो एक लाइन में आए तीनों पॉइंट्स, ठीक है। एंगल बीच में जीरो रहना चाहिए, तो ही हम उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेवंथ नंबर, दैट विल बी योर को इनिशियल। को इनिशियल का क्या मतलब होता है? गुड। व्हेन दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, तो हम उसे क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। तो पहले देखो हमने जब आपको पैरेलल शिफ्टिंग कराई थी तो तब आपने सारे वेक्टर्स को उठा के कैसे जोड़ा था एंगल्स फाइंड करने के लिए? तो को इनिशियल बन गए थे ना वो सेमी पॉइंट पे। तो आप वो वाली डायग्राम भी यूज कर सकते हो, बट हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये सारे क्या हैं? को इनिशियल की सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर? लिखना चाहो तो लिख लो, दोज वेक्टर्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, सॉरी। इसके बाद नल वेक्टर। क्या? इतना नहीं अभी जाएंगे, वो बाद में मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ा दूंगा। ये मैडम कह रही थी जीरो वेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर है, इसका क्या है? मैग्नीट्यूड जीरो। उसके बाद इसके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है, इट हैज अ डायरेक्शन, दैट इज योर जीरो वेक्टर, ठीक है। बहुत जगह हमारे काम आएगा, विच यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर्स हमारा क्या करते हैं? हमारे डायरेक्शन देने के काम आते हैं। इसका सिंबल क्या है हम यूज करते हैं? जीरो, उसके ऊपर एरो। दिस इज द सिंबल विच वी यूज फॉर जीरो वेक्टर। कोई डाउट? ठीक है, तो इतनी टाइप्स करेंगे, ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि खत्म नहीं होने वाली। राम कुछ और आगे सुन ही नहीं रहा किसी की। क्या टाइम हुआ? 6 बज के? जल्दी टाइम हो जाता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। कॉपी बंद करने के लिए मैंने कहा नहीं है, हमने क्लास लेट स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट टॉपिक है, हम थोड़ा अलजेब्रा की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम स्मॉल टॉपिक कराता हूं, छोटा सा, जो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर्स, ठीक। क्या क्या कह रही हो? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है। आसान शब्दों में मैडम कह रही हैं कि खत्म करो क्लास, हमें जाने दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अरे यार मुझे वो डायरेक्शन वाला समझाना था, देखा तुम्हारी बातों में भूल गया कि पीछे जब मैं वो एंटी पैरेलल वगैरह बता रहा था कि हमें एंटी पैरेलल कैसे फाइंड करना होता है। हम हर बार उसे एंटी पैरेलल कैलकुलेट नहीं करने चाहेंगे, चलो वो पहले बताता हूँ। अभी दोबारा याद आया मुझे तो पढ़ा लो। मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक वेक्टर है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। दिस इज 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आपको बोल दिया जाए इसका क्या निकालना है? एंटी पैरेलल निकालना है। तो आप क्या बार बार डायग्राम पे आओगे? हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं करना ना। हमें क्या करना है? देखो इसका एंटी पैरेलल तो बेटा यही होगा ना सीधा, दिस विल ऑल्सो बी 45 डिग्रीज, होगा या नहीं होगा? तो क्या करना है? शॉर्टकट में डायरेक्शन उल्टी कर देनी है, नॉर्थ का कर दो साउथ, ईस्ट का कर दो वेस्ट। 45 डिग्रीज
साउथ ऑफ वेस्ट। जस्ट डायरेक्शन को उल्टा कर दो, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। हर बार निकालने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो हमें जल्दी जल्दी करने हैं, ठीक है। ये मैं बताना था तो स्किप हो गया था। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मान लीजिए मेरे पास कोई भी वेक्टर है, उसको मुझे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होने वाला है। पूछिए। आपने आपके नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा, तो हम पहले ईस्ट के पास जाएंगे, फिर नॉर्थ बनाएंगे और फिर फॉर बनाएंगे। हम बेटा वो नहीं करने जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं हमें एंटी पैरेलल कैसे निकालना होता है उसका, कि हमें डायरेक्ट उसकी डायरेक्ट उल्टा कर देंगे उसका, तो ही तो मुझे उल्टी साइड मिल जाएगी ना। तो समटाइम्स आपको वो पेपर में ऐसे बोल देता है कि वेक्टर इज मूविंग, पर्सन इज गोइंग अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, वो बताओ उसके, और फिर सारी जो कहानी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में फ्रेम करेंगे। तो आप वहां पे इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं एक डायग्राम बनाऊं फिर उसका एंटी पैरेलल ढूंढूं, एंटी पैरेलल की डायरेक्शन उल्टी कर दी, काम खत्म, ठीक है। क्योंकि इस तरह की चीजें हम घुमाते हैं पेपर में क्वेश्चंस में, कि बच्चे क्या करते हैं फिर इसी में लगे रहते हैं, इसका एंटी पैरेलल ढूंढते हैं पहले, जहां तो वो एंटी पैरेलल ढूंढते ही नहीं है, इसी पे लग जाते हैं, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चे करते हैं ऐसी गलतियां। हम क्या कह रहे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सबसे पहले देखो हमारा वेक्टर जो होता है इसके पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अब जो मेरा स्केलर होता है इसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, इतनी बात है हमारी। व्हेन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद स्केलर विद अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड जो होगा वही सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लो हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन की, मान लीजिए दिस इज माई 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। इफ मैं से बोल रहा हूं कि मेरी फोर्स हमने कर दी 2F, ठीक है, हमने क्या कर दिया, फोर्स को 2F कर दिया। तो 2F जब हम करेंगे तो हमारा मतलब क्या है कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी है, ना कि डायरेक्शन चेंज करनी है। तो दिस विल बिकम 20 न्यूटन, तो हमारा 20 न्यूटन ऐसे बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि स्केलर्स में हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं ना मैग्नीट्यूड में, तो हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, और हमारे वेक्टर्स में भी नंबर्स होते हैं बट उसके साथ डायरेक्शन भी आती है। तो ये हमारी टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है। तो इट ऑल्सो स्टेट टुवर्ड्स ईस्ट, या ये चेंज हुई, चेंज हुई क्या, नहीं हुई ना, तो डायरेक्शन हमारी क्या रह रही है, सेम रह रही है, तो इस पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं, आप सबको थोड़ा सा रिलैक्स कराते हैं, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले उसमें हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड्स से, ठीक है। तो आफ्टर ग्राफिकल मेथड्स एनालिटिकल मेथड्स, तो प्रोबेबली हमारा फर्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी उसमें हमारा ग्राफिकल भी हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा, या नहीं होगा, एनालिटिकल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा, नहीं करने देगा, आदित्य सर कह रहे हैं कि नहीं करने देंगे, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी खत्म करने की, 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे 2 घंटे कर देंगे क्लास का, और क्या होगा।